हेलो दोस्तों, मॉनिटर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो हम बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो भी क्वालिटी कंट्रोल्स हैं हम उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, तो क्वालिटी कंट्रोल है क्या, हम क्वालिटी कंट्रोल क्यों कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है, तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स, क्वालिटी कंट्रोल द हिस्टोपैथोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इंश्योर दैट द डायग्नोस्टिक प्रोसेस इज एक्यूरेट, एफिशिएंट एंड रिलायबल। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है उसमें क्या है कि ये डायग्नोसिस जो प्रोसेस होता है क्या वो एक्यूरेट है, एफिशिएंट है, रिलायबल है, इसको चेक करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में QC भी कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इन हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लेबोरेटरी है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, ठीक है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे यहाँ प्रोसेस होते हैं। आपके जो भी बॉडी से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं, उन सेल्स हैं, उनकी स्टडी होती है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वाइटल ऑफ फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट डिसीजंस। तो ये पेशेंट सेफ्टी और ट्रीटमेंट डिसीजन के लिए पेशेंट के लिए वाइटल की तरह होता है। ठीक है, जैसे आपने वाइटल्स पढ़े थे ना, कि जैसे कि BP हो गया, शुगर, ये सब हो गया, वाइटल्स जो होते हैं वो पेशेंट के लिए, पेशेंट को दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा सही हैं, उनकी बॉडी किस तरीके से वॉक कर रही है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि जो सेफ्टी है और ट्रीटमेंट डिसीजन है वो किससे लिया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल से ही लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पेशेंट की सेफ्टी और ट्रीटमेंट डिसीजन सो विच आर ऑफन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। अगर जब तक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं आएगी तो सबसे पहले क्या है, रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो सैंपल लेंगे, सैंपल लेने का प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद ही रिपोर्ट आएगी। तो जो ये रिपोर्ट है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल इसलिए की जाती है ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट आए, एफिशिएंट आए और रिलायबल, मतलब आपको क्या है कि कोई गलत रिपोर्ट ना मिले, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। सो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कई सारे फेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फेज़ जो है वो है प्री एनालिटिकल फेज़। सो प्री एनालिटिकल फेज़ जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हम सैंपल का प्रिपरेशन करते हैं और हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन और हैंडलिंग हमारे प्री एनालिटिकल फेज़ में आती है। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड पोजीशन होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा। ठीक है, इसके अंदर आप असेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बताती हूँ असेशन क्या होता है। असेशन मतलब होता है फ्रेंड्स, असेशन का मतलब होता है इसमें आप क्या करते हैं, सैंपल सेग्रीगेशन। सैंपल सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट की नेम वाइज, ठीक है, और पेशेंट की जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल को सेग्रीगेट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि जो पेशेंट का सैंपल आया है, पेशेंट का नाम मैच है, उसके जो ब्लॉक्स आए हैं, स्लाइड्स आई है या स्पेसिमेन आया है, उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन में आएगा। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का जो केस होता है, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे ऐसे जो टिश्यू सैंपल होते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन तो बेसिकली हम फॉर्मेलिन में रखते हैं, पर कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं तो टेस्ट के लिए हमें NS में चाहिए होता है या फॉर्मेलिन में चाहिए होता है। ठीक है, NS या फॉर्मेलिन, नॉर्मल सलाइन या फॉर्मेलिन। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं टेस्ट प्रोसीजर के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा एनालिटिकल फेज़। एनालिटिकल फेज़ हमारा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये इंट्रा डिपार्टमेंटल कंसल्टेंट होता है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो फ्रोजन सेक्शन रिव्यू होता है, सर्जिकल पैथोलॉजी जो भी होती है, जो भी केस है, ठीक है, सैंपल जब प्रोसेस के लिए जाता है तो एनालिटिकल फेज़ में जाता है। पोस्ट एनालिटिकल फेज़ जो होता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट होती है, जिसको हम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट होता है, जिसके अंदर रिपोर्टिंग
देखी जाती है, ठीक है। तो प्री, एनालिटिकल एंड पोस्ट। प्री का मतलब प्रोसेस से पहले, पोस्ट का मतलब प्रोसेस के बाद, एनालिटिकल फेज मतलब जो प्रोसेस का टाइम है, ठीक है। अब बारी आती है टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जो बेसिकली टाइमली प्रोसेस। जब आपका जो स्पेसिमेन है, जब आपने स्पेसिमेन दिया और जब आपको रिपोर्ट मिली, इनके बीच का जो टाइम का जो टर्न अराउंड है वो बहुत ही ज़्यादा ये इसमें मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। जो हिस्टोपैथोलॉजी है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। एनालिटिकल एरर एंड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। एनालिटिकल एरर जो होता है और जो डिटेक्शन होता है उसको अवॉइड करना। जैसे कि इसमें क्या होता है, एनालिटिकल एरर आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो इस तरीके से जब आप कंट्रोल यूज़ करते हैं, यूज़ कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है, जो कंट्रोल्स होते हैं वो नॉन होते हैं, ठीक है। तो नॉन कंट्रोल्स जब आप चलाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, रूटीन और स्पेशल स्ट्रेन के लिए हम डेली चलाते हैं। जो रूटीन के जो भी टेस्ट आते हैं आपके, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, और नॉर्मल जो स्ट्रेन आता है आप उसको क्या करते हैं, रोज़ रोज़ आप उसका कंट्रोल लगाते हैं और चेक करते हैं कि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके पास ना कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक अ पैराफिन बाथ। तो जो पैराफिन बाथ होता है उसका टेम्परेचर, ये वाटर फ्लोटिंग बाथ, वाटर फ्लोटिंग बाथ, ये सारे आपके क्या है कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर आपके होंगे, ठीक है। एक आपका होता है स्लाइड वार्मिंग, ठीक है। तो स्लाइड वार्मिंग, ये सारे के सारे क्या है, इनका डेली टेम्परेचर लेना होता है। माइक्रोटोम की बात करें तो माइक्रोटोम हम किस लिए यूज़ करते हैं, सेक्शन कटिंग के लिए, ठीक है। तो सेक्शन कटिंग जब आप माइक्रोटोम से करते हैं तो उसका आपको डेली मेंटेनेंस करना होता है। डेली मेंटेनेंस मतलब उसकी जो भी सर्विस है उसको रेगुलर करना पड़ता है, ठीक है, तभी माइक्रोटोम जो है वो ठीक रहता है, एक्यूरेट कटिंग करता है। लेबल साइज। लेबल साइज क्या है, जो आप साइज़ ले रहे हैं, ठीक है, जो स्लाइड जो टिश्यू है, ठीक है, जो टिश्यू सेक्शन कटिंग होती है, टिश्यू बेसिकली जो आपका स्लाइड है वो कितने एरिया में आपका टिश्यू आएगा वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो टिश्यू आप ले रहे हैं वो उस एरिया में कवर हो जाए, ठीक है। तो लेबल साइज़ जो है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा प्री एनालिटिकल फेज़, ठीक है। सो प्री एनालिटिकल फेज़ के अंदर हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि हम पहले इंश्योर करते हैं कि आपका जो बारकोड है, सो पेशेंट डिटेल्स होती है बारकोड के ऊपर, और ये बारकोड कहाँ जनरेट होता है, जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। सो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन वो प्री एनालिटिकल फेज में देखा जाता है। फिर किया जाता है फ्रेंड्स सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन हम करते हैं, सैंपल कलेक्शन कौन करता है, जो डॉक्टर होते हैं वो आप क्या करते हैं, जैसे कि ऑर्गन का सैंपल लेना है तो ऑर्गन का सैंपल वो जो है, जो भी ऑर्गन है वो रिमूव करते हैं बॉडी से और फिर उसको एक्यूरेट जो भी फॉर्मल नॉर्मल सलाइन में डालना है वो डालते हैं। आपको अगर टिश्यू सैंपल लेना है, कहीं छोटा सा पार्ट लेना है तो वो भी सैंपल कलेक्शन में आता है, ठीक है। इसके अंदर आपका सैंपल हैंडलिंग होता है, ठीक है, सैंपल हैंडलिंग हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सैंपल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन आपका सैंपल कलेक्शन में आएगा। एंड देन आता है आपका फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या होगा कि जो बेसिकली एडुकेट फिक्सेशन होता है टिश्यू का, ठीक है, उसमें जो डिग्रेडेशन होता है, एक वर्ड है आपका, डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल फेज।
सो एनालिटिकल फेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो आपका प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें जो टिश्यू है, टिश्यू सैंपल जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर आपका क्लियरिंग आता है, फिर इनफिल्ट्रेशन, फिर आपका आता है विद पैराफिल्म, इनफिल्ट्रेशन विद पैराफिल्म, ठीक है। तो ये जो स्टेप है मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रखा है। टिश्यू प्रोसेसिंग जो है आपका, ये डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेगनेशन, सो सारी वीडियोस बनी हुई है फ्रेंड्स। टिश्यू प्रोसेसिंग, आपका एम्बेडिंग हो गया, टिश्यू प्रोसेसर, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर हो गया, सारी वीडियोस बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो और भी ज़्यादा इसको लेंथी लिख सकते हो थ्योरेटिकली, ठीक है। सो मैं आपको थोड़े बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप खुद से भी इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है एम्बेडिंग। तो फ्रेंड्स एम्बेडिंग की वीडियो भी बनी हुई है, प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा एक बार। सो प्रॉपर एम्बेडिंग टेक्निक होती है, ठीक है। इसमें टिश्यू जो ओरिएंटेशन और इंटीग्रिटी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन आता है हमारा सेक्शनिंग। सेक्शनिंग के अंदर क्या होता है कि जो इसमें आपका आएगा माइक्रोटोमी। तो माइक्रोटोमी में क्या होता है, जो सेक्शन कटिंग होती है, ठीक है, वो दो तरह की होती है, एक थिक होती है, थिन और थिक। तो थिक ज़्यादा मोटी नहीं होती है, थिन ही होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम थिक नहीं करते हैं, हम थिन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ना स्लाइड के ऊपर वो टिश्यू लेना होता है। अब जब वो थिक रहेगा तो क्या होगा, स्लाइड के ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्या होता है, ब्लॉक जो होती है, जो ब्लॉक बनती है फ्रेंड्स, तो आपने देखी होगी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर कि जो ब्लॉक बनती है वो जो कैंडल होते हैं, कैंडल में जो मोमबत्ती यूज़ होती है, ठीक है, जो वैक्स यूज़ कर रहे हैं जो, ठीक है, वो वैक्स क्या है, वो जो वो हीट वो बात लेते हैं हम, ठीक है, वाटर बाथ जो हीट होता है, ठीक है, उस पर जब हम रखते हैं तो ये सारे वैक्स क्या है, मेल्ट हो जाते हैं और जो टिश्यू है वो स्लाइड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। टिश्यू जो है वो स्लाइड के ऊपर आ जाता है, एक्स्ट्रा वैक्स जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। एंड देन हमारा आता है स्टेनिंग। स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, जो एक स्टैंडर्ड स्टेनिंग प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करते हैं स्टेनिंग के अंदर, ठीक है, जिसमें आता है हमारा H&E स्टेन, हेमाटोजाइलिन एओसिन स्टेन। तो बेसिकली क्या कहता है, ये आपके सेलुलर कंपोनेंट को हाईलाइट करता है। तो जो भी सेल्स या टिश्यूज़ के सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा ताकि आपको इजीली शो हो। एंड देन थर्ड आता है पोस्ट एनालिटिकल फेज। पोस्ट एनालिटिकल फेज में क्या होगा, आपका सबसे पहला होता है स्लाइड रिव्यू। अब यहाँ तक क्या था कि एनालिटिकल फेज तक क्या था कि हमने सारी स्टेनिंग वगैरह कर ली, सब कुछ सारा प्रोसीजर हो गया। अब क्या रह गया, हमारा स्लाइड रिव्यू रह गई। स्लाइड रिव्यू क्या करेगा, यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन के थ्रू क्या होगा, जो स्टेन स्लाइड होगी, यहाँ पे स्लाइड रिव्यू किसकी होती है, स्टेन स्लाइड। स्टेन स्लाइड क्या करते हैं, पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं, डायग्नोस करते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। एंड देन आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होगा, एक्यूरेट और टाइमली रिपोर्ट क्या है कि ये देना ज़रूरी होता है। तो इसमें एक्यूरेट, टाइमली रिपोर्टिंग, एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्टिंग। एंड देन इसके अंदर आता है क्वालिटी इंश्योरेंस। तो क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है, जो बेसिकली
जो रेगुलर पार्टिसिपेशन होते हैं जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है, प्रोग्राम्स होते हैं और हाई स्टैंडर्ड मेंटेनेंस होता है। जो बेसिकली क्वालिटी इंश्योरेंस हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों असेसमेंट में प्रोग्राम में वर्क करते हैं, ठीक है, एक हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो क्वालिटी इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। तो ये हमारा आता है पोस्ट एनालिटिकल फेज़ में। जो फोर्थ है, लास्ट आता है हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये लिखना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी के। सो आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अंदर आपका ट्रेनिंग और ऑडिट आता है। ट्रेनिंग एंड ऑडिट। तो ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, जो एजुकेशन होता है, ठीक है, लेबोरेटरी स्टाफ के लिए जो ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ट्रेनिंग बेसिकली क्या होगा, लैब स्टाफ, ठीक है। तो लैब स्टाफ क्या होता है कि जब तक नॉन नहीं होंगे आपकी क्या होती है, लैब की एसओपीज़ होती है, क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है उनके बारे में क्या है कि आपके सारे स्टाफ्स को पता होना चाहिए, ठीक है। आपके लैब की जो सेफ्टी है, आपके लैब की जो भी क्वालिटी एश्योरेंस है या कह सकते हैं कि जो भी एसओपीज़ बनी हुई है वो सब के बारे में आपके स्टाफ को पता होना चाहिए। क्या यहाँ पर बायो सेफ्टी है, वो सब कुछ वहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका स्टाफ अगर वेल ट्रेंड होगा तो आपको किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल या कह सकते हैं कि कोई डैमेज का आपको डर नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन जो है वो इसलिए ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि स्टाफ को नॉन हो सारी चीज़ें, ठीक है। ऑडिट क्या है कि इसमें जो है आपके लैब के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप लैब में वर्क करते हैं तो रेगुलर ना इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, ठीक है। ऑडिट भी दो तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है ये NABL के थ्रू होता है, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट्स तो आप खुद ही क्या है कि आपके डिपार्टमेंट में ही ऑडिट होते हैं, ठीक है। वो जाते हैं, आपको देखते हैं, आपका जो भी है अगर आपसे कुछ गड़बड़ हुई है या आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है या आप एनालिटिकल फेज़ में कुछ दिक्कत है या फिर फाइलिंग में दिक्कत है, आप सैम्पल हैंडलिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर में नहीं रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके ऑडिट में आती हैं, ठीक है। आप सैंपल को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके ऑडिट्स में आती हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल हमारे यहीं पे फिनिश होता है फ्रेंड्स। सो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, बहुत ईजी है। क्वालिटी कंट्रोल इन हिस्टोपैथोलॉजी बहुत ईजी टॉपिक है, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा आप थ्योरेटिकली लेंथी लिखना चाहते हैं तो आप वीडियोस में से इसमें एम्बेडिंग जो है प्रोसेस, आप इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो हमारा एनालिटिकल फेज़ है, एनालिटिकल फेज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप क्या क्या करते हैं जब आपके पास टिश्यू सैंपल आता है लैब के अंदर, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करके आप और ज़्यादा, आप इसे 20 मार्क्स तक का लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।